नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कह लीजिए, या फिर आप टॉपिक नंबर 2.2 कह लीजिए। तो आपने जिस बच्चे ने टॉपिक नंबर 2.1 नहीं देखा है, तो एक बार वो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ आपको जो टॉपिक नंबर है 2.1 वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब आप बिल्कुल सीरीज से देखते आएंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की कि यहीं से आपको समझ में आ जाए। तो पिछले जो वीडियो था, हमारा पिछला पार्ट था, तो उसमें हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि कागज को मोड़ने पर उसकी मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा था कि यदि कागज को 3 बार मोड़ा जाता है तो कितना गुना हो जाएगा? तो हमने कहा था वो 2 गुणा 2 गुणा 2 इतना गुना मोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना मोटा हो जाएगा। ये बात हमने पढ़ी थी। और उसकी मोटाई क्या होगी? अगर हमें उसकी मोटाई निकालनी है, ये तो सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर है कि वो कितना गुना मोटा हो जाएगा। यदि उससे पूछे कि उसकी मोटाई कितनी होगी, तो जहाँ उस चीज़ की आपको मोटाई दी होगी, जितनी मोटाई दी होगी उतनी हम उसके गुणा में लिख देंगे। जैसे उसकी मोटाई हमें क्या दी थी? 0.001, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, जिसने पिछला वीडियो देख कर आया उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि इतना गुना वो कागज़ आपका हो जाएगा, जो भी चीज़ आप मोड़ोगे। और अगर आपको मोड़ने के बाद मोटाई निकालनी है, तो जितना गुना होगा उससे उसकी मोटाई की हम गुणा कर देंगे। अब कहते हैं कि 2 बार मोड़ने पर इसकी मोटाई, तो आप कहेंगे ये 4 गुना तो मोटा हो जाएगा, और 4 गुना को क्या कर देंगे? उसकी मोटाई से क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। तो 2 बार मोड़ने पर क्या हो जाएगा? इसकी 4 गुणा ये हो जाएगा अभी। अब ध्यान से देखो, हम जो 2 गुणा 2 लिख रहे थे ना, 2 गुणा 2 लिख रहे थे, इसने यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख दिया, 2 गुणा 2 को 2 की पावर 2। ये चीज़ हमको समझनी है। ठीक है? क्यों लिखा? क्या इसका मतलब है? ये चीज़ हम सारी समझेंगे भी। उससे पहले आ जाइए, अब कागज़ को 3 बार मोड़ने के पश्चात आप कहेंगे 3 बार मोड़ने के पश्चात क्या करेंगे हम? 0.01 कागज़ की आपकी क्या है? मोटाई है, गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2। और यहाँ पे फिर क्या कर दिया उसने? 2 गुणा 2 को आपको क्या लिख दिया? 2 की पावर 3 लिख दिया। इस प्रकार से लिख दिया आपको भी। ठीक है। फिर इसी प्रकार 7 बार मोड़ने पर आपका इस प्रकार आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा, इतने गुणा ये हो जाएगा। फिर हम उसकी मोटाई को उससे गुणा कर देंगे, यदि हमें मोटाई निकालनी है। तो इसको इसने कैसे लिख दिया? 0.001 सेंटीमीटर 2 इंटू 2 की पावर से। ठीक है? यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई? बस आपको यही है कि इस जिन चीज़ों को समझना है कि ये कैसे आपको लिखा गया। हम समझ चुके कि वर्ग संख्याओं को भी आपने पिछले ही चैप्टर में जब हमने किया, किसी वर्ग संख्या को कैसे लिखते थे? मैं आपको कहूँ 2 का वर्ग लिखिए, 3 का वर्ग लिखिए, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 लिखते थे, जिसका मतलब होता था 2 गुणा में 2। बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूँ कि 3 का घन लिखिए, आप कहेंगे सर 3 का घन ऐसे लिखते थे, जिसका मतलब है 3 गुणा में 3 गुणा में 3। यदि मैं आपको कहूँ n का वर्ग लिखिए, क्या लिखिए? n का वर्ग। तो n का वर्ग आपको वैसे तो पता नहीं इसका आपका, जिसका मतलब होता है n गुणा में n। यही तो है n का वर्ग। मैं आपसे कहूँ n का घन लिखिए, तो आप क्या करेंगे? n की पावर 3, n गुणा में n गुणा में n। ये बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पर क्या है, इसी चीज को समझना। यहाँ पर था 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कि 2 को क्या है? 4 बार गुणा किया गया है। तो क्या मैं इसको लिख दूं? 2 की पावर 4 का मतलब आपको समझ में आ गया? यदि किसी संख्या को इस प्रकार से रिपीट किया गया, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं भी। ये तो आपको घन और वर्ग वाला तो आपको बताया था कि किसी संख्या के वर्ग को हम इस प्रकार से लिखते हैं, घन को हम इस प्रकार से लिखते हैं भी। ठीक है? ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। अब उसी प्रकार यदि आपका कोई संख्या 3 बार गुणा में है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? मान लो कि आपका 7 गुणा 7 गुणा 7, तो कैसे लिखूँ मैं इसको? 7 की पावर 3। आपको आगे बात समझ में? कितनी भी संख्याएँ हों, आपको एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं भी।
हम मान सकते 5 गुणा में 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 ये। तो आप खुद लिख के देखिए मन मन में 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। 6 बार होगा तो 6 बार हो जाएगा, 7 बार होगी कोई संख्या 7 बार हो जाएगी, 8 बार हो जाएगी। समानतम n को स्वयं से a बार गुणा करने पर हम लिखकर प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझिए भी। ठीक है, यदि हम n को स्वयं से गुणा करते हैं भी, ठीक है, यदि हम एक n को स्वयं से गुणा करते हैं भी, कितनी बार? a बार। a बार का मतलब आपका एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी। इसने कहा n को हम क्या करते हैं? n को हम कितनी बार गुणा करते हैं भी, इसने कहा यहाँ पता नहीं कितनी बार गुणा करेंगे, तो कितनी बार बता दिया? a बार। तो हम उसको क्या लिख देंगे? n की पावर a लिख देंगे। इसका मतलब है कि n संख्या को a बार गुणा किया गया है अभी। n संख्या को a बार गुणा किया गया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब है अभी? ये समझ में आ गया ना? यदि हम किसी संख्या को a बार गुणा करते हैं, कितनी बार? a बार गुणा करते हैं, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं n की पावर a। तो अब मुझे बता दीजिए यहाँ भी, आप खुद बताएंगे भी। इस चीज़ को समझ गए? आप खुद बताएँगे। यहाँ बताइए आप क्या है इस बात का मतलब? इसका मतलब कि 2 को 3 बार गुणा किया गया है, 2 गुणा 2 गुणा 2। इस बात का क्या मतलब है अभी? आप कहेंगे सर 10 को 5 बार गुणा किया गया है। 10 को कितनी बार गुणा किया गया है? 10 को 5 बार गुणा किया गया है। आपको आगे बात समझ में या फिर नहीं आई भी? ठीक है, तो यहाँ बताना मुझे एक बार। आप कहेंगे सर n संख्या को a बार गुणा किया गया है, n संख्या को a बार गुणा किया गया है, ये आपका p है भी। p के ऊपर मैं 3 लिखता हूँ। आप कहेंगे सर p को 3 बार गुणा किया गया है, p गुणा p गुणा p। अब तो आपके मन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 को कितनी बार गुणा किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10। और जिसका मतलब है 2 को 10 बार गुणा किया गया है। और इसको हम निकाल के देखेंगे ना, तो इसका उत्तर आएगा 10 की पावर 24। सॉरी, 1024, 10 की पावर 24 नहीं, 1024। और यहाँ अब देख लीजिए कि इनमें इन दोनों अक्षरों को क्या कहा गया जाएगा। ये जो ऊपर होता है ना, ये तो होता है आपका घात भी। ये जो ऊपर है ये तो होता है आपका घात, और नीचे होता है आधार 5। यहाँ देखिए ऊपर वाला घात भी, और ये 10 क्या है आपका? आधार। 10 क्या है? आधार। आपसे ऐसे देख के पूछ लेगा कि इसमें आधार कितना है? आधार 10 है और घात कितना है? 5। आधार मतलब नीचे वाला आपको पता लग जाएगा। आधार, आधार क्या होता है? नीचे वाली चीज होती है ना, तो वही आपको यहाँ देखने के। इसमें आधार कितना है? आप कहेंगे सर आधार 2 है और आपकी घात कितनी है? 3। इसमें आधार कितना है? आप कहेंगे सर आधार तो n है और आपकी घात a है। इसमें आधार कितना है? आधार p है और घात 3 है भी। ठीक है, आपको आगे बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए भी, आपका क्वेश्चन आया है कि कागज को 10 बार मोड़ने के पश्चात कौन सा व्यंजक कागज की मोटाई को व्यक्त करता है? प्रारंभिक मोटाई को अक्षर को v द्वारा निरूपित किया जाता है भी। कागज को कितनी बार मोड़ा गया है आपका? 10 बार भी। तो कितना गुना होगा अभी वो? कितनी गुना होगा? आप कहेंगे सर अभी बता देते हैं। 10 बार मोड़ा गया तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इतना गुणा वो होगा भी। क्या होगा? इतना गुणा होगा। इसको हम शॉर्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं? सर 2 की गुणा की गई है कितनी बार? 10 बार। ठीक है, ये है कि इतना गुणा ये हो जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा है कि आपकी मोटाई बतानी है। कि मोटाई कैसे पता लगेगी? कि वो जितना गुणा है ना, जितना गुणा हुआ है उससे आप कागज की मोटाई गुणा कर दीजिए। गुणा में क्या कर दीजिए? मोटाई। तो मोटाई कितनी दी है आपको? ये देखिए आपको प्रारंभिक मोटाई v द्वारा, तो मतलब v गुणा में भी क्या होगा कि v गुणा में 2 की पावर 10। और ये देखिए v गुणा में 2 की पावर 10 कहाँ है? ये तो 10v है, ये कैंसिल आपका। 10 प्लस v ये भी कैंसिल। 2 गुणा में 10 की पावर करना था अभी, 10 की घात करना था आपको। ठीक है, 2 की पावर 10 है ये। ये देखिए आपका ये रहा अभी।
2 की पावर 10 कि 2 को 10 बार गुणा करना है और गुणा में फिर क्या करना है, उसकी मोटाई करनी है। तो आपका ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। घातांकीय संकेतन के कुछ और उदाहरण दिए हैं भई। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भई। ये देखिए कि 4 को कितनी बार गुणा किया गया? आप कहेंगे सर 4 को 3 बार गुणा किया गया, 4 इसका आधार और 3 इसकी घात हो गई, जिसका उत्तर 64 आएगा। उत्तर तो आप निकाल ही सकते, गुणाई तो करनी 4 की 3 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64। यहाँ पे आ जाइए भी। अब तक तो आपके सामने क्या आता था, ध्यान से देखना भी। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ -4 को कितनी बार गुणा किया गया? 3 बार। तो आप 3 बार लिख दीजिए। उत्तर मैं आपको बाद में निकालना सिखाऊँगा कि किस प्रकार से उत्तर निशान का कैसे पता चलेगा भी। आपको आगे बात समझ में, या फिर आप समझ लीजिए, आप निशान को भूल जाइए भी। 4 को कितनी बार गुणा किया गया है? 3 बार। अगर किसी संख्या के आगे, नोट कर लो, अच्छे से नोटबुक में लिख लो। अगर किसी संख्या के आगे माइनस लिख लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? माइनस, और उसकी जो घात है वो विषम है भी। तो क्या है? विषम है। तो उसका उत्तर क्या आएगा आपका? उसका उत्तर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। यदि उसकी घात क्या है आपकी? सम है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। उदाहरण दे के समझिए भी आपको ये चीज़ें, ताकि अभी से क्लियर हो जाए। आपको आगे जब क्वेश्चन आएँगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भी। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आसानी से। -1 की पावर है 6, -1 की पावर 6, क्योंकि 1 को कितनी बार गुणा कीजिए, उत्तर तो 1 आएगा। मुझे ये बता दीजिए, उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? आप कहेंगे सर हमें सिर्फ निशान देख लिया। अगर माइनस है तो हमें देखना है, घात की तरफ देखना है। सम होगा तो आपका उत्तर क्या आएगा? धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा। सम है ना, तो उत्तर क्या आएगा? 6 आएगा। मैं कर देता हूँ -1 की पावर 51 भी। क्या कर दी? 51। माइनस का निशान देखते ही आप जाएंगे 51 की तरफ कि 51 क्या विषम है ना? विषम है, तो विषम है तो उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है। अब मुझे बता दीजिए, -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 है। आप कहेंगे माइनस देखते ही हम किस में जाएँगे? 3 की तरफ जाएँगे भी। विषम है, तो उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा, चाहे कुछ भी आए। तो मतलब आपको 2 की गुणा 3 बार करनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 उत्तर इसका आएगा। ठीक है। यदि यही -2 की पावर कितना होता? 4 होता, तो हमने देखा कि सम है आपका माइनस वाली संख्या की जो घात है, वो आपकी सम है, तो उत्तर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 16 आएगा। आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है? क्योंकि देखिए आप कैसे, ये और चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ भी। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो उसको मैं भी समझा देता हूँ भी। -1 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? -1 गुणा में -1 गुणा में -1। तो देखिए ये जो आपका जोड़े बनेंगे ना, तो ये तो प्लस ही हो जाएँगे। आपको सम संख्या वाले तो जोड़े बन गए, सम हो गए। फिर सम वाले जो एक बचेगा, विषम में तो एक जोड़ा बच जाएगा ना, ये इसके साथ गुणा होके क्या कर देगा? उत्तर को माइनस कर देगा। लेकिन यदि इसकी पावर सम होती, मान लेते कि 4 होती, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाते, ये दोनों मिलके प्लस हो जाते, तो आपकी सारी संख्याएँ प्लस में उत्तर आपका आता। चीज़ें क्लियर है? नहीं समझ में आई तो भी आप ये याद रखना कि पावर देख के हम बता सकते हैं प्लस आएगा या माइनस आएगा उत्तर। अब तक थे आपके पास एक ही संख्या थी, कोई भी क्या थी? एक ही संख्या थी कि आपको अब तक कर रहे थे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो आपने लिख दिया 2 की पावर 3। लेकिन यदि आपके सामने इस प्रकार से आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और यहाँ 5 गुणा में 5, ये ज़्यादा कम या ज़्यादा और भी संख्या आ सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको लिखना वही 2 को कितनी बार गुणा किया गया? आप कहेंगे सर 3 बार गुणा किया गया है। फिर गुणा में क्या है? 5 को कितनी बार गुणा किया गया है? 5 को 3 बार गुणा किया गया है। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिख दोगे ऐसे कि किस संख्या को कितनी बार गुणा किया गया है, वही तो उसका घातांकी रूप होता है। वही तो क्या होता है? उसका घातांकी रूप होता है भी। ठीक, अब देखिए तो हमने क्या किया इसका, ये आपका 32,400 था ना यहाँ पे, इसके आपके फैक्टर किए गए आपके। तो जो फैक्टर निकाले आपके इस प्रकार से आए। अब इस फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं?
ऐसे लिख दिया। 2 को कितनी बार गुणा किया गया है? आप कहेंगे सर 2 को तो 4 बार गुणा किया गया है। 5 को कितनी बार गुणा किया गया? 5 को 2 बार गुणा किया गया है। 3 को कितनी बार? 3 को 4 बार गुणा किया गया है। तो इस प्रकार आप इसके फैक्टर लिख सकते हैं। घात के रूप में लिखना है। कोई ज़्यादा मुश्किल आपका नहीं होगा अभी यहाँ पर। अब वो वाला क्वेश्चन आ गया अभी। -1 का मान क्या होगा अभी? -1 की पावर 5। अब मुझे बता दो, -1 की पावर 5। देखो, -1 की पावर कितनी भी हो, उत्तर क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। बस हमें ये देखना है कि उत्तर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। आप कहेंगे सर विषम है। विषम है तो उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा, 1 आएगा। बस क्लियर आपका इतना सा क्वेश्चन। यह संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? -1 की पावर 56 के विषय में भी। -1 की पावर कितनी है? 56। 1 की घात चाहे कितनी भी हो, उत्तर 1 आएगा। बस आपको ये देखना है कि प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा। तो माइनस देखते ही आप घात में देखा, सम है ना, तो ये आपका 1 आएगा अभी। क्लियर है बात? कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ जाएं। अब ये देखिए, वैसा ही क्वेश्चन आपको दिया है अभी। -2 की पावर, यहां से भी -2 की पावर 4। ठीक है, ये 16 होता है। तो आपको पता है कि माइनस देखते ही आप कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर आपने देखा कि जो आपकी घात है वो सम है। सम है तो उत्तर किस में आएगा? हम आपका प्लस में आएगा, माइनस वाले का। तो क्या आएगा उत्तर? वैसे तो आपको पता है कि 2 की 4 बार गुणा करनी है। 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 भी। 2 की कितनी बार गुणा करनी? -2 की 4 बार गुणा करनी है। तो कितना उत्तर आएगा? 16 उत्तर आएगा। आप कहेंगे कैसे 16 आया? देखो, माइनस ने इसके साथ गुणा की, आपका ये क्या हो जाएगा? देखो, प्लस का 4 गुणा में क्या बच गया? -2 गुणा में -2। ये बात आपको समझ में आई? फिर 4 और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी? माइनस का 8 हो जाएगी, गुणा में -2, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 16। इस प्रकार से जो आपकी सम संख्याएं होती ना, तो वो आपकी प्लस में उत्तर आता है, यदि घात की संख्या कितनी हो, सम हो तो। ठीक है, अगर आधार पे माइनस का निशान लगाओ तो हम सीधा घात की तरफ देखेंगे। घात अगर सम है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, यदि माइनस में है तो आपका उत्तर किस में आएगा? तो आपका उत्तर उसमें प्लस में आएगा भी। हेलो, एक ए, 1 मिनट में करूँ, मैं क्लास ले रहा था एक बार। ठीक। चीजें क्लियर हुई भी आपका? लगा लोगे? यहाँ से आपको माइनस जैसे ही आपको दिखता है, आधार के साथ आपको पावर देखनी है। यदि पावर आपकी इसमें होगी, सम होगी तो उत्तर आपका प्लस में आएगा, और आपकी विषम होगी तो उत्तर आपका माइनस में आएगा। अब जल्दी से अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, अगर जीरो की पावर कुछ भी है तो उसका मान क्या होगा? जीरो ही होगा। अभी क्या होगा? जीरो ही होगा। जीरो की पावर 2 मतलब जीरो गुणा में जीरो, जीरो की पावर 5, जीरो गुणा में जीरो गुणा में 5, जीरो ही होगा। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है अभी। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए एक बार, आपको ये बताना, सिर्फ माइनस वाला कन्फ्यूजन आपका दूर कर रहा हूँ कि इसका उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। आप कहेंगे माइनस है तो हमें घात की तरफ देखना पड़ेगा। घात आपकी विषम है तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। उत्तर चाहे कुछ भी आए, उत्तर आपको पता है कि 2 को आपको 3 बार गुणा करनी है। इसको बताना एक बार, -5 की पावर 5। आप कहेंगे सर विषम है तो उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा। आप इसको बताना -5 की पावर 6। तो घात आपकी क्या हो गई? सम हो गई, तो उत्तर किस में आएगा? आपका प्लस में आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? अब भी नहीं आई तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके देखना। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अभी आइए पता लगाइए भी। निम्न तो घातांकीय रूप में लिखिए भी। घातांकीय रूप में अब आपको क्या जरूरत है भी? 6 को कितनी बार गुणा किया गया है? 4 बार गुणा किया गया है। बस यही तो घातांकीय रूप है। y को कितनी बार गुणा किया गया? 2 बार आपका y को गुणा किया गया। b को कितनी बार गुणा किया गया है? 4 बार गुणा किया गया। 5 को कितनी बार गुणा किया गया? 5 को 2 बार। और यहाँ 7 को कितनी बार? 3 बार आपका गुणा
किया गया। बोलिए इसमें आपको कुछ डाउट हो तो भी। यहाँ देखिए कि यहाँ 2 को कितनी बार गुणा किया गया, 2 को 2 बार और 1 को भी 2 बार गुणा किया गया। आगे हम इसको और ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक आपको जितना सिखाया गया है उसके आधार पे आपको इसके आंसर देने हैं। ए को कितनी बार गुणा किया गया है, यहाँ लिख दूँ इसका। ए को आपका 3 बार गुणा किया गया है। सी को कितनी बार गुणा किया गया है, सी को आपको 4 बार गुणा किया गया है। आप कहेंगे सर डी को तो 1 ही बार है, तो 1 हम लिखते नहीं ऊपर भी, ठीक है? जो आपका 1 बार गुणा किया गया ना, तो उसको सिर्फ लिख के छोड़ दिया करो, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी, डी की पावर 1 लगा भी सकते, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है अभी। समझदार कोई सारा ही काफ़ी वो समझ जाता है कि डी की आपकी 1 बार ही गुणा की गई है। चीज़ें आपकी क्लियर? अभी यहाँ पे आ जाओ अभी। नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इन्हें चर घातांकी रूप में व्यक्त करना है भी। तो सबसे पहले आपको इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं भी। कितने गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं, एक एक के करवाऊं या फिर आप कुछ कर सकते हो भी? तो चलिए मैं आपके यहाँ पर एक के करके आपको दिखाता हूँ। आपका 648, 2 से जा रहा है, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर आपका 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। फिर क्या जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 27। फिर आपका 3 पे 9। आपको दिख रहा है क्या? चलो नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा और मैं आपको ऊपर कर देता हूँ, आपको दिख जाए भी। और ये आपका 3 तिये, बस आ गया। 3 अभाज्य संख्या आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, 3 एकम 3। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लीजिए आप कहेंगे सर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, कितनी बार है 3, 1 2 3 4, ठीक है? तो अब इसको लिख लीजिए, 2 कितनी बार गुणा किया गया है आपका, 3 बार, और 3 कितनी बार गुणा किया गया है, 4 बार। बात आपकी क्लियर हो गया? आप कहेंगे सर सारे करके दिखाओ भी। क्या है कि आप सारे करके दिखाइए भी। और ध्यान रखना कि आपका एकमात्र ही ऐसा चैनल है जो आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें समझाता, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज भी। ये भी मैं करवाऊंगा आपको, चमकते पत्थर भी। अब आगे वाला ले लो भी, कितना है आपका? थोड़ा सा नीचे कर लोगे इसको, 405 है भी। कितना है? 405। 5 पे जा रहा है अभी, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। फिर 3 पे जा रहा है भाई आपका, फिर 3 पे जा रहा है, ये आपका हो गया। बस अब तो लिखने की कोई तो ज़रूरत नहीं है आपका, कि मैं लिख दूँ आपका कि 5 कितनी बार गुणा किया गया है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। 1 लिखो तो लिख देना, न लिखो तो मत लिखना, कोई आपके लिए ज़बरदस्ती नहीं है। अब आपका 540 भी क्या है, 540। ये आ गया आपको समझ में? सिंपल मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं देना, 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ये तो आप लिख लेंगे। चलो भाई अब 540 स्कोर देखते हैं आपके एक बार। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 पे कर दिया। 5 पे कर देते तो कोई बात नहीं, किसी भी अभाज्य संख्या पर आप कर दीजिए। पहले वाले मैंने 5 से किया था ना, तो आपको डरना नहीं, आप 2 से भी कर सकते, 3 से भी कर सकते, 5 से भी, अभाज्य संख्या से करना भी। ठीक, अब की बार कर देता हूँ 5 से भी। 5 5 25, 2 बज गए, 5 चौके 20 आपके। ठीक है, फिर आपका किस पे, 2 पे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते आपका 14। फिर आपका 3 पे हो गया बस आपका। अब कितना है ये, 2 की गुणा कितनी बार की गई सर, 2 की गुणा 2 बार की गई है, 5 की गुणा 1 बार की गई है, और 3 की गुणा 3 बार की गई है। तो ये भी आपको यहाँ से एक डाउट क्लियर होता है कि आगे पीछे लिख देंगे तो भी कोई फर्क आपको नहीं पड़ना है, कि आपने 2 की पावर 2 यहाँ लिख देते, ये एक ही बात है भी। 5 गुणा 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3, ये सॉरी 2 की पावर 2 थी, एक ही बात है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसमें भी आपको डाउट नहीं करना है। एक हमारा बच गया 3600 भी। कितना बच गया? 3600 बच गया भी।
अब देखिए भी, आप सीधा सीधा जा रहा है 2 पे 1800, फिर 2 पे 900, फिर 2 पे कितना 450, फिर यदि आप करेंगे 2 पे तो कितना आ जाएगा 225, और फिर आपका 5 पे भी, 5 चौके आपका 20, 5 5 25, और फिर आपका हो जाएगा 5 नीम, और फिर आपका 3 दिए, हो गया आपका। अब आप देख लीजिए कौन सा कितनी बार गुणा किया गया, 2 कितनी बार गुणा किया गया है आपका 4 बार, और 5 कितनी बार गुणा किया गया 5 2 बार, और 3 कितनी बार गुणा किया गया है 2 बार, आपका 3 गुणा किया गया है भाई। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको अभाज्य गुणनखंड के इसको घातांक के रूप में लिखना, मतलब घात के रूप में लिखना है भाई। चीजें क्लियर आपकी यहाँ तक। अब आगे वाला आ जाइए भाई। ठीक है, तो अब देखिए इसमें नीचे दिए गए प्रत्येक व्यंजकों का संख्यात्मक मान लिखना है अभी। संख्यात्मक मान मतलब कि आपको इनको सोल्व करना है, वो लिखना है अभी। तो सबसे पहले देखिए कि 2 गुणा में 10 को कितनी बार गुणा किया गया, 10 को आपका 3 बार गुणा किया गया। अब आप गुणा कर दीजिए, 10 दाए 100 दाए 1000, 1000 दूनी 2000, आपका आ जाएगा इसका उत्तर। कर लोगे सोल्व। इसको क्या करना आपको, 7 गुणा में 7 और 2 गुणा में 2 ठीक है, 7 7 49, 49 दूनी आपके 98, 98 दूनी आपके एक, सॉरी 196, कितने 196, और 196 दूनी में आपके शायद आपके 392 हो जाएंगे भी। कितने हो जाएंगे 392 हो जाएंगे। आप एक बार गुणा करके इसको कंफर्म जरूर कर लेना भी। ठीक है, 3 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 चौके भी। आप कहेंगे सर 48 चौके कैसे निकालेंगे, 48 चौके होते हैं आपके 192 भी। कितने होते हैं 192, 192 चौके भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 192 हो गए, और उसको 4 से गुणा कर लेना। आप कर लेंगे, यहाँ से टाइम कम है भी। ठीक है, तो माइनस, अब देखिए आप यहाँ पे भी, इसका उत्तर किस में आएगा सर प्लस में, इसका भी उत्तर किस में आएगा प्लस में, दोनों प्लस के, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका -3 गुणा में -3, और गुणा में -5 गुणा में -5। तो यहाँ माइनस के निशान आपको गिनने, जब माइनस वाले तो आपको लगातार गुणा में हो तो आपको माइनस के निशान गिन लेने हैं कि कितने हैं। अगर आपके विषम होंगे तो उत्तर माइनस में आ जाएगा, सम होगा तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा। माइनस के निशान 1 2 3 4, 4 हैं, सम संख्या में है, तो उत्तर किस में आएगा आपका प्लस में आएगा अभी। 5 5 25, 3 3 9, 25 निम्मा कितना 25 निम्मा आपका 225, आपका उत्तर आ जाएगा प्लस का। क्या ये बात आपको समझ में आई कि हमने माइनस के निशान देख, जब संख्याएं लगातार गुणा में हो तो हमें क्या करना, माइनस के निशान देखने हैं कि माइनस के निशान कितने हैं। यदि सम हो तो उत्तर प्लस में आएगा, माइनस में हो तो उत्तर नेगेटिव में आएगा। मुझे ये बताना कि इसका जो उत्तर किस में आएगा अभी, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा अभी। आप कहेंगे सर लगातार गुणा में माइनस के निशान देखते हैं, इस 1 2 3, 3 आएगा तो उत्तर किस में आएगा इसका माइनस में आएगा। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, -6 इसका उत्तर आएगा। आपको आगे बात समझ में, ये हो गया अभी 3 की पावर 2 और गुणा में 10 की पावर 4। ठीक है, तो 3 3 9, 10 की पावर 4 का मतलब आपको 4 जीरो लगानी सीधा हुई, जो उसके गुणा में उसके क्या लगानी 4 जीरो। या तो आप इसको सीधा कर लीजिए, या फिर क्यों टेंशन लेते हो, आसान सा है अभी। यहाँ पे देखिए, ती, 3 गुणा में 3 गुणा में 10 की पावर 4, 2 3 4, 10 की पावर 4 का मतलब है कि 10 के आगे आपकी, सॉरी 1 के आगे 4 जीरो भी, तो ये क्या आ गया 9 गुणा में 1 2 3 4। अब पीछे वाले 4 जीरो आपने हटा दी, मैंने बता दिया जब आप गुणा करते हैं तो पीछे वाले जीरो हटा दिया करो। तो क्या बचा 9 गुणा में 1, 9, और पीछे आपने 4 जीरो लगा दी भी। यहाँ उत्तर देखिए किस में आएगा भी, यहाँ देखिए भी, ये वाली चीजें आपको समझ में आ जाएंगी।
ठीक है। जब संख्याएं गुणा में तो भी आपको घबराना नहीं, आप निशान तो जरूर निकाल सकते हैं कि निशान किसका आएगा भी। ठीक है, यहाँ पावर गिन लीजिए, दोनों की कितनी पावर है, इसकी 5 है, उसकी 6 है, दोनों जिसके आगे माइनस का निशान हो ना तो उसकी आपको पावर देखनी है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, 6 और 5 कितनी होगी 11, 11 मतलब विषम, विषम आपकी हो गई तो उत्तर किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा आपको। ठीक है, तो चलो अब सोल्व करते हैं। ये आपका -2 गुणा में -2 गुणा में -2 गुणा में -2, 1 2 3 4 और गुणा में 5 और गुणा में -10 की पावर 6, -10 चाहे ऐसे कर लो भी 6 बार लिख लो, 2 3 4 5 इसका उत्तर आपको निकालना है। पहले तो उत्तर तो आप किसका आएगा, आपका माइनस में आएगा, ये तो आपको पता चल चुका कि इसका जो आंसर आएगा ना माइनस में आएगा, क्योंकि पावर कितनी होगी माइनस वाले की, इसकी 5 है और इसकी 10 है, तो 6 और 5 11 पावर होगी। 11 पावर अगर हो गई माइनस की तो आपको क्या करना होगा, उत्तर आपका माइनस में आएगा क्योंकि विषम पावर आपकी हो गई। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गए आपके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, माइनस के 32 हो गई आपके। ठीक है, गुणा में क्या है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब है 6 जीरो, कितना 6 जीरो। अगर 10 की पावर 2 होता तो क्या होता 10 गुणा में 10, आपको ये सोल्व करना सिखा रहा हूँ। तो मतलब 6 जीरो है आपका भी, और ये किस में है, प्लस में आएगा। यहाँ पे तो देखिए 6 है ना, 10 वाले का देखे तो उत्तर प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब देखिए माइनस और इसकी गुणा, 6 जीरो आपने हटा दी तो माइनस का क्या आ गया 32 एकम 32 और साथ में क्या आ जाएगा 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ गया -32। बोलिए भैया आपको कोई डाउट हो तो, अब इससे आसान तो नहीं हो सकती कोई भी चीज़। मैंने आपको हर चीज़ बताई है अभी और बार बार बताई, माइनस वाले का विशेष ध्यान रखना, पावर देखना आपको, पावर माइनस की कितनी है। कोई भी संख्या ऐसे लगातार गुणा में हो ना, अब जैसे आपकी ये संख्या थी तो ये माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, हमें ये इससे मतलब नहीं, कोई हम पावर को जोड़ेंगे, 6 और 5 11 पावर माइनस की हो गई तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। अगर 12 हो जाती तो प्लस में आता। बाकी आपको जैसे गुणा करनी है वैसे गुणा करनी ही है अभी। तो आगे हम करेंगे चमकते पत्थर, हमारी पहली 2.2 का ही ये पार्ट रहेगा। तो अगले में हम ये पहली आपकी सोल्व करके देखेंगे। उन पहलियाँ को भी जरूर देखा करो, क्योंकि आपके जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वो आपका टेस्ट लेने के लिए इस प्रकार की पहेली अक्सर पूछते हैं और आप भी लोगों से इस प्रकार की पहेली पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।